जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 एंड की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होगा तो हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनको हमने यूज़ करना है किसमें, एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम एक्सरसाइज 7.4 से आता है। और दूसरा हमें इस एक्सरसाइज का ये एज है कि जब हम फर्स्ट ईयर की मैथ करेंगे तो वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक टिग्नोमेट्री है। क्या है? टिग्नोमेट्रिक। तो ये एक बेसिक है, ये थोड़ा सा हम उस टिग्नोमेट्री का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें इसका आइडिया हो गया तो वहाँ हमें कुछ क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं, पहले हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1। उसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1। इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज में भी प्रूव करेंगे, और जब आप फर्स्ट ईयर में टिग्नोमेट्रिक करेंगे तो वहां पे इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि ये 1 के इक्वल कैसे आता है। सेकेंड आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया या सेकंड लास्ट नहीं लिया उनको ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज सीकेंड। सीकेंड क्या है, सीकेंड कॉस का उल्टा है। सीकेंड किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। या हमारे पास कहीं पे ये आ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। और हमें ये बात पता है कि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, और कोसेकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। अब साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस अगर कहीं पे आ जाता है तो ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब यहाँ पे देखें, एक बात आपको और बता दूं, ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है, 1 के। अब देखिए, अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़े तो वो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें अगर कहीं पे साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ी तो हम इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसकी जगह पे इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सपोज दैट हमें cos स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ती है तो कोई इशू नहीं है, cos स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन चाहे हमें साइन स्क्वायर रिक्वायर हो या कॉस स्क्वायर रिक्वायर हो तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके दोनों फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए हो तो यहाँ पे देखें ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। या मे बी कहीं पे आ जाता है 1, क्या आ जाता है 1, और हमें रिप्लेस करना पड़ता है तो ये देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -10 स्क्वायर थीटा। मीन अगर कहीं पे 1 आ जाए तो उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, या हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1। अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी देखें, अब अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये देखें, ये +1 है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। और अगर इसी तरह कहीं पे हमें 1 रिप्लेस करना पड़ा तो ये देखें 1 एज इट, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा ये प्लस है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इट्स मीन अगर कहीं पे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1।
और ये इन जनरल है कि साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन। अगर टेन होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं साइन ओवर कॉस में, और अगर साइन ओवर कॉस होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, टेन में। आइए देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसको हमने सिंपलीफाई करना और इसको हमें एक ही आइडेंटिटी में करना है कि या हम इसको साइन कर लें, या हम इसको कॉस कर लें, या हम इसको क्या कर लें, टेन कर लें। ठीक है, कोई एक हमने उसमें क्या करना है, चेंज करना। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो अभी मैंने आपको बात बताई कि साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन। क्या होता है, टेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो एंगल हम एक्स ही लिखेंगे, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स। अब मजीद इसको शॉर्ट करना है, दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया, मजीद शॉर्ट करें। देखें साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, अगर हम इसी को देख ले तो अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, टेन स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाता, टेन स्क्वायर के। अब देखें हमारे पास दो आइडेंटिटीज थी, साइन भी था और कॉस भी, हमने उसको चेंज करके किस में लिख लिया, टेन में। उसने पूछा भी यही था कि आपने क्या करना है, इनको सिंगल आइडेंटिटीज में क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज हमने कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, अब इसमें टेन भी है, साइन भी है, सीकेंड भी है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, कोई मसला नहीं है, हम क्यों परेशान हो, हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए हमारे पास क्या है, टेन एक्स है और टेन, अब देखें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे थीटा है, इट्स डिपेंड ऑन एंगल, कि उसने एंगल क्या लिया। अब यहाँ पे उसने थीटा मेंशन किया है और यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया, एक्स। एक्स मेंशन करेगा तो एक्स के लिहाज से सॉल्व करेंगे, थीटा मेंशन करेगा तो थीटा के लिहाज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये टेन एक्स है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने साइन एक्स एज इट लिख दिया। अब ये सीकेंड एक्स, आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये किसका उल्ट होता है, कॉस का। किसका उल्ट होता है, कॉस का। इट्स मीन अब हमारे पास अगर सीकेंड आ गया है, सीकेंड एक्स, तो ये इक्वल होगा वन ओवर कॉस एक्स के। किसके इक्वल होगा, वन ओवर कॉस एक्स के, क्योंकि सीकेंड किसका कन्वर्ट है, कॉस का। अगर यहाँ पे कॉस होता तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते थे वन ओवर सीकेंड। अब देखें हमने क्या किया, सीकेंड था तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया वन ओवर कॉस एक्स। वन ओवर कॉस एक्स, हमें आंसर किस में चाहिए, सिंगल आइडेंटिटी में। देखें साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। लो कुछ हमारे लिए आसानी हो गई, हमारे पास टेन भी था, साइन भी था, सीकेंड भी था, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, हमने उनको चेंज किया, हम कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए, दो में। और अगर आप फोकस करें तो फर्स्ट पार्ट बन रहा है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर एक्स के। तो इट्स मीन हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे टेन स्क्वायर एक्स। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे और तीनों को हमने चेंज करके क्या कर दिया, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, टेन ओवर सीकेंड। अब हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो। कितने हैं, दो, कोई बात नहीं। टेन ओवर सीकेंड, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्योंकि वन ओवर सीकेंड, इट्स मीन सीकेंड टेन पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। अब देखिए ये टेन है तो टेन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन ओवर कॉस में। लो जी चेंज कर दिया, साइन ओवर कॉस एक्स। और मैं अभी आपको बता रहा था कि ये सीकेंड है, ये किसके इक्वल है, वन ओवर कॉस के है। और अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वन ओवर सीकेंड एक्स के। किसके इक्वल होगा, वन ओवर सीकेंड एक्स के। तो इट्स मीन वन ओवर सीकेंड एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कोस एक्स। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कोस एक्स। ये मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह पे कोस एक्स रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखें कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन रह गया और वो हमारे पास क्या है, साइन एक्स। वो हमारे पास क्या है, साइन एक्स। इट्स मीन हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, हमने उनको चेंज करके किस में लेके आ गए, सिंगल में। किस में लेके आ गए, सिंगल आइडेंटिटी में हमने उसको क्या कर दिया, चेंज। अब फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग अगर इधर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के। मीन यहाँ पे थीटा यूज हुआ है तो वो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमें पता चल गया कि अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह रिप्लेस करें साइन स्क्वायर तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। लेकिन हमें फायदा तो नहीं है ना, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो हम एक स्टेप में तो नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है। क्या करना है, एक्सटेंड करना है। कैसे करेंगे, अब हमारे पास इसके 2 से 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये 1 है, इस 1 की जगह आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रिप्लेस कर दें, ये भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉस स्क्वायर रिप्लेस करें 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, हम 1 की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। यहाँ पे बेशक लिख लें, वी नो दैट, हमें इस बात का पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इस 1 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये दोबारा आपको बात बता रहा हूं, ये जो 1 था इसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा। इट्स मीन अब यहाँ पे देखें, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स। हमारे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। दोबारा बता रहा हूं, कंपलसरी नहीं है कि आप 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रिप्लेस करें, आप कॉस स्क्वायर की जगह भी 1 माइनस साइन स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोई मसला नहीं है, यहां पे देखें, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या है, एक्स। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं तो हम किसी भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब अगर हम डायरेक्ट रिप्लेस करें तो क्या आंसर आता है, टेन स्क्वायर। क्या आता है, टेन स्क्वायर। लेकिन हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने वो क्वेश्चन किया सेम इसी तरह हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, वी नो दैट। हमें किस बात का पता है, अब फिर बात बता रहा हूं कि आप लोगों की मर्जी है, यहां पे सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें तब ठीक है, 1 की वैल्यू पुट कर लें तब ठीक है, जैसे इजी हो। अब यहाँ पे क्योंकि सीकेंड स्क्वायर पहले है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं सीकेंड ही पुट कर दूं। अब यहाँ पे क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। पहले मैं ये फार्मूला लिखता हूं, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखें 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स। क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स। अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर। कोई मसला नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कोट है वो किसका कन्वर्स होता है, कोट हमारे पास टेन का कन्वर्स होता है। किसका कन्वर्स होता है, टेन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास साइन स्क्वायर, इसको तो हम कुछ भी नहीं कहते, ये कोट स्क्वायर। अब देखें, अगर हमारे पास टेन है साइन ओवर कोस, तो फिर हमारे पास जो कोट होगा वो क्या होगा, कोट थीटा हमारे पास हो जाएगा कोस ओवर साइन, क्योंकि टेन का उल्ट कोट है। तो टेन जिसके इक्वल होगा कोट उसका कन्वर्स हो जाएगा। मीन टेन अगर साइन ओवर कॉस है तो कोट क्या हो जाएगा, कॉस ओवर साइन। तो अब यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर। तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स ओवर
साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी हमारे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो पहला पोर्शन था 7.4 का वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सिंगल आइडेंटिटी में चेंज करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होना है क्वेश्चन नंबर 7 से, उसमें हमने लेफ्ट और राइट साइड लेके क्या करवाना है, प्रूव करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।